मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 2021 के भूगोल का सजेशन। मुख्य रूप से हमारा मकसद ये होता है कि आपको अंकों का विभाजन किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में मैं अच्छी तरह से आपको समझा दूँ और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसे अगर यहाँ पर हल ना कर सके तो आप मेरे ब्लॉग, जिसका पता मैं नीचे में देते रही हूँ, वहाँ पर आप इसे PDF रूप में ले सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर मुख्य मकसद मेरा ये है कि अंकों का विभाजन किस तरह से किया जाता है और आप किस तकनीक से अंकों को पा सकते हैं और समय के साथ आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मेरा मकसद ये बताना है आपको। तो आइए हम देखते हैं अंकों का विभाजन भूगोल में किस तरह से किया जाता है। मैं अपने ब्लॉग का एड्रेस आपको बता दे रही हूँ। उसका एड्रेस है mywayoflife.co.in। आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। फिर आप इसे ज़रूर हल करें स्वयं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आपको सभी तरह के प्रश्नों को हल करना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं पहले इसमें विभाग क ग्रुप ए जो दिया गया है, इसमें प्रश्न है कुल 14 और एक एक अंक करके प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर आपको मिलेगा अगर आप सही जवाब देते हैं तो। और ये है MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको प्रश्नों के उत्तर देते समय इन 4 ऑप्शंस में से एक को चुन के लिखना है जो सटीक उत्तर होगा। पर फिर मैं आपको बोलूँगी कि जब आप 1 नंबर का ये लिखने जा रहे हो तो सिर्फ 1 लिखकर कोई भी उत्तर ना दें, बल्कि इस तरह से उत्तर दें जिस तरह से यहाँ पर यह अंकित है। 1.2 लिखकर आप इसका उत्तर दें। अगर आप इसका उत्तर दे रहे हैं, मान लीजिए आप नीचे में किसी का उत्तर दे रहे हैं, इसका आप उत्तर देना चाह रहे हैं, तो 1.7 लिखकर आप इसका उत्तर मेंशन कर दें। इस पूरे प्रश्न को आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर पूरे प्रश्न को उतारते हैं तो अपना समय व्यर्थ में गंवाते हैं और इसका परिणाम ये होगा कि आपसे दूसरे जो प्रश्न हैं वो छूट जाएंगे। और हमेशा ये कोशिश करें कि एक भी प्रश्न आप छोड़कर ना आए। सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें और अगर आप थोड़े बुद्धिमानी पूर्वक यह करते हैं तो आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। मैंने परीक्षार्थियों को देखा है कि वे प्रश्न का उत्तर लिखते समय इस पूरी लाइन को, ये इस एक वाक्य जो है, इसे उतारने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वे ये ऑप्शन भी चारों उतारते हैं और ये लाइन भी उतारते हैं, उसके बाद एक में टिक करते हैं। इस तरह से आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। समय बहुत मूल्यवान है, समय का महत्व समझना जरूरी है और सही समय पर सही निर्णय लेना और समय का सदुपयोग करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ पर ये नंबर आप सिर्फ मेंशन कर दें और बराबर का चिन्ह देकर आप जो सही उत्तर है उसे लिख दें। जो जांच करता है वो आपके उत्तर को समझ जाएंगे कि आप किसका उत्तर दे रहे हैं। बस आपको सिर्फ वहाँ पर अंकित करने हैं ये सही नंबर। यहाँ पर मैंने बताया कि 1 अंक करके ये 14 प्रश्न है और आपको 14 प्रश्न सारे हल करने हैं। इसमें आपको अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं दिया गया है कि आप उसे छोड़ दें और उसके बदले में किसी और को हल करें। आपको 14 के 14 प्रश्नों को हल करना ही होगा और सही तरीके से इसके उत्तर आपको अंकित करने होंगे। विभाग ख पे हम आते हैं। अब यहाँ पर इस 2 नंबर दिया गया है। पहले वाले में 1 नंबर था, यहाँ 2 नंबर आ गया है। बी है इसलिए 2 से शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि सही कथनों के आगे ट्रू और गलत के आगे फॉल्स, एफ यानी फॉल्स। आप ट्रू और फॉल्स, टी और एफ के बजाय अगर आपको समझने में भूल हो रही हो तो आप सही और गलत भी लिख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जिसके भी उत्तर आप लिख रहे हैं ये सिर्फ आपको नंबर अंकित करने हैं और उसके सामने सही या गलत अथवा ट्रू और फॉल्स अंकित कर सकते। आपको लगता है जो वाक्य सही है उसके आगे सही लिखें यानी ट्रू लिखें
और जो वाक्य लग रहा है कि ये गलत है, उसके आगे ये नंबर सिर्फ दे, और इस वाक्य को आपको उतारने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ यह नंबर देकर फॉल्स लिख सकते हैं, या अगर सही है तो ट्रू लिख सकते हैं। इसे पूरे वाक्य को उतारने में आप अपना समय ना गवाएं। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके उत्तर देने हैं, 6 के उत्तर देने आपको, लेकिन आपको यहाँ पर प्रश्न 7 दिए जाएंगे। एक प्रश्न को आपको यहाँ पर छोड़ देना, किसी भी एक को जो आप जिसके बारे में आप श्योर ना हो कि आपको ये आता है, उसे आप छोड़ दें। परंतु सिर्फ एक को आप छोड़ना है आपको, क्योंकि एक प्रश्न ही यहाँ पर ज़्यादा दिए गए हैं। कुल 6 के उत्तर देने हैं और यहाँ 7 प्रश्न दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 7वां छोड़ना है, आप किसी को भी छोड़ सकते हैं, परंतु उत्तर लिखते समय इन अंकों को सही तरह से इसके नंबर अंकित करें और उसके सामने जो भी सही या गलत लिखना है उसे लिखें। और विभाग ख का ही ये प्रश्न है, इसमें भी 6 के उत्तर देने हैं आपको। यह भी 1 अंक है, इसमें 1 अंक करके 6 प्रश्न हैं। और यहाँ पर भी देखिए, एक प्रश्न इसमें ज़्यादा दिया गया है। आपके लिए ऑप्शन चुनने का अवसर है यहाँ पर, आप किसी एक प्रश्न को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। परंतु अगर आप सोचेंगे कि मुझे 7 आते हैं और मैं 7 का उत्तर दे दूँ, तो आपको वो अंक 7वां का नहीं मिलेगा, चाहे वह इसमें से कोई भी 7वां हो। शुरुआती 6 के लिए आपको अंक मिलेंगे, 7वें के लिए अंक नहीं मिलेंगे। फिर मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो डैश दिया गया है, यानी यहाँ पर खाली स्थान को आपको भरना है, और इसके लिए आपको ये पूरे वाक्य को उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसे उतारने में अपना समय बर्बाद ना करें, सिर्फ ये नंबर दें और यहाँ पर जो सही सटीक शब्द यहाँ पर भरना है, इस नंबर के सामने वो शब्द लिख दें। आपका उत्तर सटीक समझा जाएगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब हम देखते हैं दूसरे भाग का, ये तीसरा है उपविभाग। यहाँ पर 1 या 2 शब्दों में उत्तर दीजिए, और यहाँ पर भी 6 प्रश्न ही हैं। आपको सिर्फ 1 या 2 शब्दों में उत्तर देना है। व्यर्थ में आप इसके उत्तर लंबा ना खींचें, क्योंकि आप अगर 2 लाइन में भी लिखते हैं कि मुझे ज़्यादा पता है इसके बारे में, तब भी आपको अंक 1 ही दिए जाएंगे, तो आप समय को बर्बाद उसके पीछे क्यों करेंगे। इसलिए जिसके उत्तर आपको पता है, आप उसे 1 या 2 शब्द में ही उत्तर दें। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 6 का उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न 8 दिए गए हैं, यानी इसमें से कोई भी 2 प्रश्नों को आप छोड़कर सिर्फ 6 का उत्तर देंगे। जिसके बारे में आपको यह सही सही पता है, विश्वास हो कि इसका उत्तर सही है, वही 6 को चुने और किसी को भी छोड़े नहीं, और सिर्फ 1 या 2 शब्दों में उत्तर दें। संख्या आपको उसी प्रकार लिखनी होगी जिसका आप उत्तर देना चाहते हैं, उसकी सिर्फ संख्या को अंकित करें और सामने में उसका उत्तर जो भी हो 1 या 2 शब्दों में उसे आप लिख दें। ये देखिए 2 का ही ये उपविभाग है, यानी ख का ही उपविभाग है, 2.4 है। यहाँ पर आपको चारों को मिलाना है, यानी 4 अंक दिए गए हैं। अगर आप चारों सही करते हैं तो आपको सही चारों अंक सभी के लिए मिलेंगे। आप जितना सही उत्तर देंगे उतना ही अंक आपको मिलेगा, पर आपको चारों को हल करना है। उसी तरह आप इन्हें सही जो इसका मिलान है, आप उसे मिलाएं और चारों के उत्तर दें। वैसे तो ये एक शब्द में ही दिए हुए हैं, आप इसे उतार कर भी उत्तर दे सकते हैं, परंतु आप चाहें तो ये नंबर देकर इसके सामने जो सही होगा, एक का जहाँ पर मैच करता है, जैसे यहाँ पर 2 4 1, इसका सही उत्तर नासा का सही मिलान जो है वो कौन सा है, ये यूएसए में है, इसलिए इसका यूएसए होगा। तो आप ये नंबर देकर इसके सामने अगर सिर्फ यूएसए लिख देते हैं, इसी तरह सभी के सही उत्तर लिख देते हैं उसके सामने, इसे लिखे बगैर, तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। अब हम आते हैं विभाग ग, ग्रुप सी। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिए गए हैं कि इन प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, यानी बहुत छोटे में आपको उत्तर देना है, ज़्यादा विस्तृत नहीं करना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 नंबर के ये प्रश्न है। 6 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए 2 अंक है, इसलिए आपको कुल यहाँ पर 12 अंक आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है
कि ये 3.1 जो दिया गया है ये संगम किसे कहते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन चुनने के लिए आपको प्रत्येक के साथ ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये दोनों को छोड़ दें और ये दोनों अगर आपको आता है 3 का 2 का, ये दोनों अगर आपको आ रहा है तो आप इन दोनों के उत्तर लिख दें, आपको अंक नहीं मिलेंगे। आपको इन दोनों में से ही एक का उत्तर लिखना ही होगा। इसी प्रकार 3.2 का इन दोनों में से आपको एक का उत्तर लिखना होगा। हिमनद किसे कहते हैं, हिमरेखा किसे कहते हैं, इन दोनों में से ही एक का उत्तर देना होगा। उसी प्रकार नीचे भी है, इन दोनों में से एक का उत्तर आपको देना होगा। यहाँ पर भी इन दोनों में से एक का उत्तर देना होगा। यहाँ पर कुल 6 है और प्रत्येक के लिए 2 अंक है, और आप अगर देखें तो यहाँ पर 12 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 6 आपको ऑप्शन मिल जाता है अपने उत्तर को देने के लिए। किंतु आपको इन दोनों में से एक को ही लिखना होगा। प्रत्येक में जो ऑप्शन है वहाँ से ही आपको चुनना होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं विभाग घ यानी ग्रुप डी। यहाँ पर दिए गए हैं कि निम्नलिखित की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, विकल्प प्रश्न लिखें। 3 अंक है 4 प्रश्नों के लिए, यानी 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। 3 अंक है तो आप इसका उत्तर 3 वाक्यों में या 4 वाक्यों में या 5 वाक्यों में दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक नंबर के साथ आपको इसके ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैंने ऊपर समझाया उसी तरह यहाँ पर भी है। इन दोनों में से आपको एक का उत्तर लिखना ही होगा, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं 3 अंक। उसी प्रकार इन दोनों में से भी आपको एक का उत्तर देना ही होगा, इसी तरह प्रत्येक में से। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नीचे वाले चारों का उत्तर आप दे दें और आपको पूरे अंक मिल जाए। अगर आप ऐसा जानबूझ के भी करते हैं तो भी आप अपना समय बेकार में गंवाएंगे ही, क्योंकि आपको उसके लिए अंक नहीं मिलेंगे। आपको जो नंबर दिए गए हैं उसमें जो ऑप्शन है 2 प्रश्नों में से एक का उत्तर लिखना है। कभी भी भूल से आप दोनों का भी उत्तर ना लिखें, और इन नंबरों को अच्छी तरह से वहाँ पर लिखना भी ना भूलें। अगर आप स्पष्ट रूप से नंबर नहीं देते हैं तो सही उत्तर होते हुए भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। आगे हम देखते हैं विभाग अंग ग्रुप ई। यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो दृष्टिहीन परीक्षार्थी हैं उनको चित्रांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न में यह विशेष रूप से लिखा गया है दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए। तो ये विभाग अंग जो है यह 5 नंबर है, 5 का 1। इसके उपविभाग भी हैं, इसलिए 5 का 1 ये उपविभाग हुआ। और यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 2 प्रश्नों के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक करके मिलेंगे, यानी 2 प्रश्नों के लिए कुल हुए 10 अंक। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों में से आपको कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, और फिर से मैं बोलूँगी कि आप ये नंबर जो है इसे अच्छी तरह से वहाँ पर अंकित जरूर करें। इसके बाद हम देखते हैं इसका उपविभाग 5.2। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है, यानी 2 प्रश्न का उत्तर आप लिखते हैं तो 10 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। आप बार बार इस क्वेश्चन के पैटर्न को देखकर अभ्यास कर लें, ताकि आपको परीक्षा केंद्र में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और कोशिश करें कि अपना सारा ध्यान अपने प्रश्नों के उत्तर देने में लगाएं, व्यर्थ में अपना ध्यान इधर उधर ना लगाएं। परीक्षा का कुल अंक है 90, और 10 अंक में से आपको विद्यालय में आपके जो टेस्ट होते हैं उसके माध्यम से मिलता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी अब विद्यालय अपनी ओर से देता है, और आपके परीक्षा होते हैं कुल 90 अंक के। यहाँ पर 5 अंक करके 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कुल 10 अंक। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है आपके लिए, 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इसके बाद है विभाग घ यानी ग्रुप एफ। अब यहाँ पर आप ध्यान से इस बात को देखें कि प्रश्न पत्र के साथ दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त प्रतीक चिन्ह एवं नाम सहित प्रदर्शित करिए। आपको प्रश्न पत्र के साथ
भारत का मानचित्र जो दिया जाएगा उसमें जो यहाँ पर स्थानों के नाम दिए गए हैं उन्हें उसमें दर्शाएं और नाम भी वहाँ पर लिख दें कि आप कौन सा नाम कहाँ पर लिख रहे हैं। सिर्फ चिन्ह वहाँ पर ना दें बल्कि इसके नाम को भी वहाँ पर अंकित जरूर कर दें। और मानचित्र जो आपको दिया जाएगा उसे उत्तर पत्र के साथ नत्थी कीजिए, यानी एक सुतली आपको दी जाएगी उसके माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से आपको उसमें जोड़ देना है, नत्थी कर देना यानी जोड़ देना है अपने उत्तर पत्र के साथ, वरना आपका जो मानचित्र होगा वह हो सकता है खुलकर कहीं गिर जाए। अगर आप उसे नहीं अच्छी तरह से जोड़ते हैं तो इसे आप ध्यानपूर्वक जोड़ लें। ये 10 यहाँ पर आपको स्थानों के नाम उसमें चिन्हित करने होंगे एक ही मानचित्र में। आप इसके लिए अपने साथ एक पेंसिल जरूर रखें और उसके द्वारा इसे करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए 10 स्थानों के नाम, ये किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अगर ये गोवा दिया हुआ है तो आपको गोवा दिखाना होगा मानचित्र में कि किस तरफ गोवा है। सिंगूर कहाँ है वो आपको दिखाना होगा, जिस राज्य में है वहाँ दिखाना होगा, उस राज्य के नाम लिखकर वहाँ पर अंकित करना होगा। सांभर झील कहाँ है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अगर ये आप जानते हैं तो उस स्थान को चिन्हित करें और वहाँ पर ये जरूर एक तीर का निशान देकर बाहर की तरफ उसे ले जाएं, तीर का निशान को, और वहाँ पर इस जगह का नाम लिख दें। उस मानचित्र के भीतर ही लिखने की कोशिश ना करें बल्कि एक तीर का निशान बाहर की तरफ ले जाएं उस मानचित्र से, और वहाँ पर इन जगहों के नाम आप लिखेंगे तो ये साफ साफ जांचकर्ता को समझ में आ जाएगा। तो ये था भूगोल का सजेशन जिसका पीडीएफ मैं अपने इस ब्लॉग में दे रही हूँ। आपके लिए कठिन नहीं होगा, आप वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और इसके उत्तर आप अभ्यास जरूर करें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ कुछ और सजेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।